अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूजिंग वाइल लूप, यानी कि वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए 12.6 प्रोग्राम, जिसमें हमने करना ये है कि सीरीज़ एक आपके पास यहाँ पे गिवन है। सीरीज़ कौन सी है? वो 1 से लेके 23 तक जो ऑड नंबर है, इवन को छोड़ के ऑड नंबर जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अकॉर्डिंग टू बुक इसको हम यहाँ से प्रिंट करेंगे वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। इसमें होता ये है कि हम करना ये है कि वाइल लूप को इस्तेमाल करेंगे और जो आपके पास ऑड नंबर आ रहे हैं, इनके 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इन सारे ऑड नंबर्स को जो आपके पास यहाँ पे सीरीज दी हुई है यूजिंग वाइल लूप, उसको हमने डिस्प्ले करना है। ये 12.6 प्रोग्राम है वाइल लूप का। तो इसके ऊपर हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। इसके हर एक पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, मैं हर प्रोग्राम के अंदर ये बात डिस्कस करता हूँ कि ये दो लाइंस आपके पास यहाँ पे दी हुई हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं। इनके अंदर हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं। अगर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को पढ़ना हो या लेक्चर सुनने हो तो ये चैप्टर नंबर 8, उसके लास्ट टॉपिक है। हेडर फाइल्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ही प्रोग्राम यहाँ से रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन के पास आएगा। ये पूरी लाइन आपकी सारी की सारी ये मेन फंक्शन है। मैं यहाँ पे लाइन वैसे लगा रहा हूँ, आपने ये लाइन नहीं लगानी, मैंने समझाने के लिए आपको लगा दिया। ये आपके पास मेन फंक्शन है। कंट्रोल यहाँ पे इंटर होगा तो मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो इसके साथ अब यहाँ देखें, आपका प्रोग्राम कंट्रोल जैसे यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपके पास इंट सी है, यानी कि आपकी एक वैल्यू जब के पास यहाँ पे आ रही है वो वेरिएबल सी है। देखें आपके जैसे कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक वेरिएबल सी है जिसकी टाइप यहाँ पे क्या इंट है। तो इसको हम कहते हैं डिक्लेयर करना, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है एक वेरिएबल को एक टाइप दे देना। तो इस लाइन के अंदर एक वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी टाइप यहाँ पे हमने दी हुई है इंट, जिससे ये होगा कि हम इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इंट का मतलब ऐसी वैल्यू जो जिसमें पॉइंट्स ना हो, डेसिमल पॉइंट ना हो। विदाउट डेसिमल पॉइंट्स जो नंबर होंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। कंट्रोल जहाँ पर दोबारा नीचे आएगा, ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो जब आपके डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपके आउटपुट वहाँ पे शो होती है तो ये फंक्शन आपके उस स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। ये फंक्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल नीचे जहाँ पे मूव करेगा, अब जिस वेरिएबल को हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया था, अब यहाँ पे उसको हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं। यानी कि जब भी हम किसी वेरिएबल को एक टाइप देते हैं, उसके साथ अगर उसको हम एक वैल्यू दे दें तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइज प्रोसेस, यानी कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। यानी कि सिस्टम सी की वैल्यू 1 है, उसकी टाइप सी है। कंट्रोल दोबारा नीचे यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। देखें अब सी की सिस्टम वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो कंडीशन चेक करें कि सी की जो वैल्यू 1 है क्या 23 से लेस देन है या इसके इक्वल है। अगर इससे लेस देन है तो कंडीशन ट्रू है, या इससे इक्वल है इसके तो तब भी इसकी कंडीशन ट्रू है। तो इट्स मीन यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है जो 23 से लेस देन है। तो कंट्रोल जैसे अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल नीचे आएगा। सबसे पहले प्रिंटफ के पास यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ प्रिंट क्या होगा, सबसे पहले सी की वैल्यू प्रिंट होगी। अब सिस्टम सी की वैल्यू सिस्टम क्या आपके पास 1 है, तो 1 यहाँ से आपके पास यहाँ से प्रिंट हो जाएगी 1, जो यहाँ पे सीरीज़ आ रही है आपकी प्रिंट हो जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये स्केप सीक्वेंस है स्लैश टी, जिसके साथ आपकी हर एक जो वैल्यू आएगी उसमें थोड़ा सा गैप आएगा, टैब आएगी, टैब हम इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। 1 के बाद यहाँ पे तो प्रिंट के साथ हमने सी की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दी। कंट्रोल दोबारा नीचे यहाँ पे आएगा, इसमें होगा सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यानी कि सी की वैल्यू के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होगा हर एडिशन के बाद। पहले सी की सिस्टम वैल्यू क्या थी, वहाँ पे 1 थी, 1 में 2 क्या हो गया ऐड, 2 + 1 क्या हो गया 3। अब सी की सिस्टम वैल्यू क्या बन गई 3,
इसको यहाँ से क्रॉस करके इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 बन गई। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे ऊपर कंडीशन के पास यहाँ पे आएगा, कंडीशन में यहाँ पे चेक करेगा कि 323 से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है, आपको पता है। अगर कंडीशन यहाँ से 2 है तो कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, इसकी वैल्यू क्या है सी की, वो प्रिंट कर देगा। थोड़ा यहाँ पे गैप देने के बाद फिर कंट्रोल नीचे यहाँ पे आएगा, सी की वैल्यू के अंदर सी के यानी कि इसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब देखें पहले 3 इसकी वैल्यू थी, अब यहाँ पे क्या हो गई 4 हो गई, सॉरी 3 में जब 2 ऐड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो दोबारा कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा कंडीशन के पास, सी की वैल्यू 523 से क्या है लेस देन है, कंडीशन 2 है, दोबारा नीचे कंट्रोल आएगा प्रिंट के साथ, सी की एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश टी इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें हर वैल्यू में थोड़ा सा गैप आ रहा है। दोबारा ये प्रिंट करने के बाद कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है जो इस टाइम है करंट, 5 में 2 ऐड होगा 7 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से 7 हो गई। सेवन हो गई यहाँ पे इसकी वैल्यू। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे नीचे आएगा, प्रिंट करेगा सी की वैल्यू, सी की एस्टिमेट यहाँ पे क्या है 7 है। आसान सा प्रोग्राम है, इसमें मुश्किल नहीं है कोई, थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ पे 7 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि 5 में 2 ऐड होगा तो क्या होगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 9 हो गई, तो 9 चेक करेंगे क्या 23 से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है, तो 9 दोबारा जब ये 2 हो गई कंडीशन, प्रिंट एफ के पास यहाँ पे सी की वैल्यू जो क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 यहाँ पे से क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी इस तरह से। देखिए पहले हमने 3 प्रिंट करवा दिया, फिर हमने पहले 1 3 5 7 उसके बाद 9, अब यहाँ तक हमने प्रिंट करवा दिया सीरीज़ को। जब कंट्रोल दोबारा नीचे यहाँ पे आएगा तो इस टाइम एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 11, क्योंकि 9 में 2 ऐड होगा तो 11 बन जाएगी 11। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी 11 यहाँ प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया, हर एटेशन के बाद 2 का इंक्रीमेंट होगा। ऐसे 13 प्रिंट होगा, 15 17 19 और 21 और 23 प्रिंट होगा। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 23 यहाँ पे हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास 23 हो जाएगी। जब इसके पास लास्ट एडिशन में आएगा तो इसकी वैल्यू 23 में 2 का क्या होगा एडिशन होगा, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी 25। तो सी की एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी 25 लास्ट वैल्यू। क्या 25 सी की वैल्यू 23 से लेस देन है, नहीं। क्या 23 इसके इक्वल है, नहीं। तो कंडीशन इसमें भी क्या हो रही है यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके सीधा किसके पास आएगा, बाहर इसकी तरफ मूव कर लेगा, जो इस वाइल की जो बॉडी यहाँ पे लिखी हुई है कैट सीरीज फंक्शन के पास। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज़ क्या होगी प्रिंट होगी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एडअप कर दूँ, ये एडअप मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहीं पे मैं ये कहता हूँ कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है खुद से, डेवलप करना है आपने, जिसमें आप क्या करें, यानी कि जो आपके पास इवन वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी 2 4 सॉरी 6 उसके बाद 8 सीरीज़ यही होगी, ठीक है। इस तरह से आप इस सीरीज़ को आपने यहाँ से क्या करना है प्रिंट करना है, इसी फंक्शन को इसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। तो लास्ट में आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है लाजमी, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिले और आसानी से मिल सके। इंशाल्लाह हम वाइल लूप के सारे प्रोग्राम्स को डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद डू वाइल है, उसके प्रोग्राम सारे हम डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाइल लूप है, यानी कि इस चैप्टर को हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा हर एक चीज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, इसके एक्सरसाइज हमने तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ हमने डिस्कस करना है। तो इसलिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई आपको कमेंट्स हो या आप चाहते हो कि मुझे यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी जो अगला टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक होगा 12.7, इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।